Greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। Our hearts are filled with joy coming and meeting you in your house. हमारा दिल उत्साह और आनंद से भरा है जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके घर पहुंच रहे हैं। If you are joining us for the first time, I would really encourage you to listen to all the previous episodes. It's all free in our website. यदि आप पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वेबसाइट में जा कर के हमारे पिछले कार्यक्रमों को देखें क्योंकि ये सब मुफ्त में है। We are talking about Daddy God, being a relational God, living in community, in the triune community. हम एक ऐसे परमेश्वर का वर्णन कर रहे हैं जो कि रिश्तों के बीच में रहने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए संबंध और रिश्ता काफी मायने रखता है। How mankind came out of that relational being and he himself was created in the image of a relational being. As a result, he was relational too. और हमने देखा कि ये जो त्रिएक परमेश्वर जो कि एक रिश्तों में रहने वाले परमेश्वर हैं, उसके अंदर से मानव की सृष्टि की ताकि वह उस रिश्ते को संबंध को महसूस करे और उस संबंध को प्रज्वलित करे। But since mankind was created in the image of God, he had to be a free being in the sense he had the capacity to reject what is being offered to him. और हमने देखा कि इस संबंध को महसूस करने के लिए परमेश्वर ने उसे एक ऐसी इच्छा शक्ति दी ताकि वह चुन सके, चुनने की सामर्थ उसे दी। As a result, man used his free choice and listened to a wrong voice, listened to the lie of the enemy and started questioning God's goodness in his life. और हमने देखा कि इस स्वयं से इच्छा लेने की शक्ति को लेकर के मानव ने बुराई को चुना, झूठ को चुना, जिसके चलते वो परमेश्वर की अच्छाई को डाउट करने लगा और कहने लगा कि परमेश्वर ऐसा नहीं है और वह अपने अंधकार में डूबने लगा। As a result, he stepped into darkness, and in his darkness, he feared the Lord to be his enemy. और वह अपने अंधकार में ऐसा गुम हो गया जहां पर वो परमेश्वर को अपना शत्रु करके देखने लगा। His view about God got distorted. He no longer viewed him as daddy who loved him. और वो परमेश्वर का जो चित्र उसके दिमाग में था वो गड़बड़ हो गया और वो प्यारे पिता परमेश्वर के बदले वो एक ऐसा क्रोधित परमेश्वर उसके मन में आने लगा। He started viewing him as a distant God who is treating man as an enemy. और वो उसके दिमाग में एक ऐसा चित्र परमेश्वर का बन गया जो कि परमेश्वर दूर है और जो परमेश्वर मनुष्य को एक शत्रु जैसा देखता है। So when his view about God changed, that changed every fiber of his being. He started malfunctioning. He started living in sin. और हमने देखा कि जब मनुष्य के मन में परमेश्वर का जो वर्णन है जब बदल गया, उसके चलते, उस झूठ के चलते उसके अंदर की हर एक चीजें गड़बड़ी के साथ, खराबी के साथ काम करने लगी। So basically, mankind lost the father. तो हम देखते हैं कि मानव जाति एक पिता को खो दी। So the orphan spirit got unleashed over the entire humanity, where mankind started behaving like orphans, not having a father to come and belong to. सो हमने देखा कि पिता को खो देने के बदले, इस पिता के चित्र को खो देने के चलते मानव जाति के अंदर एक ऐसी अनाथपन की आत्मा आ गई जिसके चलते मानव जाति ऐसा सोचने लगी कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं अधूरा हूं, मैं अनाथ हूं। For an orphan, it's really difficult to trust somebody that they love them. और एक अनाथ के लिए किसी पर भरोसा करना, किसी के प्यार पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। Becomes self-protective. और एक अनाथ अपने आप को बचाना चाहता है। Becomes self-centered. और हमेशा अपनी ही सोचता है। But we are not designed for that at all. लेकिन हम ऐसे रचे नहीं गए हैं। We are supposed to live in Daddy's provision and providence, trusting in His faithfulness of providing all our needs, no fear, no anxiety, enjoying life, celebrating life. हम उस पिता के प्यार में सृजे गए ताकि हम उसके प्यार को महसूस करें, उसके उपाय को महसूस करें, उसके साथ जीवन बिताएं और किसी बात की चिंता ना करें। The sin that the whole world that Jesus condemned was that this sin, he said, nobody knows the Father. परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने सब लोगों
को देख करके कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में एक पाप को देखता हूं और वह ये पाप है कि तुम पिता को नहीं जानते। So now God has one group of humanity, his own kids, who was really, really afraid of his own presence. और अब हम देखते हैं कि एक ऐसा मानव जाति अब परमेश्वर के सामने है जो कि जिस परमेश्वर ने उसे सृजा है उस परमेश्वर से डर के रह रहे हैं। There is nothing as painful as it is for a father to come near a child and the child is afraid of the presence of the father. इससे भयानक और कोई दुर्दशा नहीं हो सकती जहां पर एक पिता अपने बच्चों के पास जाना चाह रहा है लेकिन उसका बच्चा उससे ऐसा डरा हुआ है कि वह पिता से दूर भाग रहा है। See, so now God has one bunch of humanity who is really, really afraid of his very own presence. Now he has to work through that humanity and to restore them, and he has a job at hand. अब परमेश्वर के पास एक ऐसी मानव जाति है जो कि उससे भयभीत है और डर से पीड़ित है और वो परमेश्वर को जान नहीं पा रही। अब ऐसे मानव जाति के बीच में परमेश्वर को जाना है। As I had said sometime earlier, the ability to hear the voice of God did not snap out like that when Adam sinned. It gradually reduced because it's a relational issue. It took time for mankind to really accustom to the malfunction. मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि परमेश्वर के आवाज को सुनने की क्षमता एकदम से बंद नहीं हो गई, लेकिन धीरे 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 करके जब परमेश्वर और मानव के बीच में ये जो रिश्ते में जो कमी आने लगी उसके चलते मानव धीरे धीरे परमेश्वर की आवाज को सुनना उसने बंद कर दिया। They came to a place where they can no longer hear the voice of God. और एक ऐसे जगह पर मानव जाति पहुंच गई जहां पर वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। So in creation, God created man in his own image. That's what we had been seeing time and again. और हमने सृष्टि में इस बात को देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। But after the fall, when mankind started not being able to listen to the voice of God, he started creating God in his own image. लेकिन हम देखते हैं कि पाप के परिणाम के चलते मानव जाति के अंदर एक ऐसी गिरावट आ गई कि वह परमेश्वर के सदृश को खो करके अपने सदृश में परमेश्वर को बनाने लगा। In man's own fallen image, he started creating God. मनुष्य अपने गिरे हुए सदृश में अपनी सोच के अनुसार परमेश्वर को बनाने There लगा। is no such God, but that God is so real to him because it is in his mind. लेकिन ये परमेश्वर जीवित नहीं है, वो है भी नहीं, लेकिन मनुष्य के मन में एक ऐसा परमेश्वर है जिसको वह बिल्कुल अपने करीब जानता है और उसकी मूरत बनाने लगता है। So he started speaking to such a God, and to appease such an angry God, he started doing all these things he gave birth to religion in reaching out to appease an angry God. और उसके मन में एक ऐसा परमेश्वर जन्म ले चुका है जो कि बहुत ही गुस्सेलू है और जिसको प्रसन्न करने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा, और इसके चलते मनुष्य ने धर्म का आविष्कार किया ताकि उसके मन में ये जो परमेश्वर का जो गलत मूर्त बन चुका है उसे वो प्रसन्न कर सके। So for religion there should be fear. Fear is the oxygen for religion. धर्म के लिए भय उसका एक बहुमूल्य हिस्सा है। So anything that he feared, he started worshipping. मनुष्य जिस किसी से भी भयभीत होने लगा वह उसकी पूजा करने लगा। So he started doing something to deal with his fear. और वह अपने भय से जूझने के लिए कुछ कुछ नए तरीके लाने लगा। That's where man started worshipping idols, started creating idols and all these things. और Idols is nothing but a false image. और हम देखते हैं कि इस दर्द से और इस झूठ को और भय से जूझने के लिए मानव मूर्तों को बनाने लगा, ये जो कि एक गलत सदृश है परमेश्वर के। So God selects such a guy called Abraham, an idol worshipper, and calls him out and says, through your family, I'm going to bring restoration to the entire humanity. अब ऐसी एक अवस्था में परमेश्वर एक मूर्त की पूजा करने वाले परिवार घराने में से अब्राहम को चुनता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे द्वारा एक ऐसी जाति बनाऊंगा जिसके द्वारा पूरे संसार में उद्धार आएगा। The whole humanity is going to be restored through you. और परमेश्वर ने कहा तेरे जरिए मैं पूरे मानव जाति का उद्धार करूंगा। In your seed all families shall be blessed. तेरी संतान में से मैं एक ऐसे को उत्पन्न करूंगा जिससे पूरे मानव जाति का उद्धार हो।
And see, once again, the voice of God comes into the picture. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की आवाज दोबारा आती है। And God spoke to Isaac, God spoke to Jacob, and God spoke to Joseph. परमेश्वर ने इसहाक से बात की, याकूब से बात की, उसके बाद वह यूसुफ से बात करता है। And when Joseph comes into picture, the story goes, the people, went into slavery for 400 years in Egypt. और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की आवाज यूसुफ के पास आ रही है, यूसुफ के बाद ये जो परमेश्वर के जो लोग हैं वह गुलामी में चले जाते हैं। For 400 years, there is no communication, with God. They are not able to listen to the voice of God. They are so lost. They know all they knew was Pharaoh and the whip and the punishment. और यूसुफ के समय के बाद ये जो इस्राएली लोग हैं 400 साल की गुलामी में चले जाते हैं और उस समय परमेश्वर की आवाज सुनने की आदत उनकी नहीं है। वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं और केवल गुलामी की आवाज, चिल्लाने की आवाज, चाबुक के मारने की आवाज ही केवल वो सुन रहे हैं। So God, just as He promised Abraham, brought Israelites out of Egypt. और जैसा परमेश्वर ने वायदा किया था, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर के आया। And He brings them to Mount Sinai. और परमेश्वर उन्हें सीनाई पर्वत पर लेकर आता है। Exodus chapter 19 verse 6, it says, "If indeed you will obey my voice." और निर्गमन उसके 18वें और 19वें अध्याय में परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आवाज को सुनोगे And keep my covenant, और मेरी वाचा का पालन करोगे indeed you shall be my prized possession. तो तुम मेरे लिए एक बहुमूल्य जाति ठहरोगे। It's important that you note that God asked them to obey His voice. और इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से यह चाहा कि वे परमेश्वर की आवाज को सुने। He called the entire kingdom, the entire Israel, the 12 tribes to be the kingdom of priests. और परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि इस्राएल के 12 गोत्रों को अपना निज भाग बहुमूल्य जाति होने के लिए चुना था। He didn't want one tribe alone to serve him. He wanted the whole tribe to listen, come to a face-to-face relationship with God. परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि केवल वह एक गोत्र को चुने, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह सभी गोत्रों को अपने पास अपना चेहरा दिखा करके अपनी आवाज सुनाने वाले उस रिश्ते में उन्हें लेना चाहता था। But whenever you see God coming closer, Israel was so afraid, just like Adam in the garden. और हम देखते हैं कि जब कभी भी परमेश्वर ने इस्राएलियों के पास जाने की कोशिश की तो वो इस्राएली आदम के समान भयभीत होकर परमेश्वर से दूर भागने लगे। God had to work somehow with this fallen humanity through the fallen mindset. He had to work. और हम देखते हैं कि परमेश्वर को इस गिरे हुए मानसिक अवस्था में ये जो मानव है उसके साथ उसे काम करना था। And these Israelites call Moses and say, we are not ready for this face-to-face encounter on all these relationship voice and all these things. You go up the mountain, you talk to him, you come and just tell us what to do and what not to do. और इस्राएली लोगों ने मूसा को बुला करके कहा हम परमेश्वर से ऐसा मुखामुख बात नहीं कर सकते, तुम उससे बात करो, हम उससे ऐसा रिश्ता हमसे नहीं हो पाएगा। In Deuteronomy, where Moses is reiterating the whole story, he's saying, indeed you rejected his voice. और व्यवस्था विवरण में जब हम मूसा की बात को सुनते तो मूसा इस्राएलियों को कहता है कि तुमने परमेश्वर की आवाज को ठुकरा दिया। So this relationship based God who wanted to connect relationally with Israel, but Israel was not ready for relationship. तो हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर जिसके लिए रिश्ता संबंध बहुत ही मायने रखता है, जब उसने इस्राएलियों से एक संबंध स्थापित करने का कोशिश किया तब उन्होंने उस संबंध, उस रिश्ते को ठुकरा दिया। At such a juncture, God gives the law. और ऐसे एक समय पर परमेश्वर उन्हें नियम देता है। As a temporary arrangement. एक ऐसा सुझाव जो कि कुछ समय के लिए ही है। This is important for you to understand. और ये बहुत जरूरी है हमारे समझने के लिए। See, unless you understand this, much of the Bible will not make sense to you. जब तक हम इस बात को नहीं समझ लेंगे तो बाइबल
कि जो पूरी समझ हमारे ऊपर नहीं आएगी। See, I got hurt in this finger. This is a real incident. When I was in Sri Lanka ministering, I put my hand in a car and shut the door myself, and the whole thing came off. और मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ कि मैं जब श्रीलंका में था तो मेरी इस उंगली में बहुत ही जोर के लग गया और मेरी उंगली आधी कट गई। So they just put a kerchief and we ran to the hospital. It was a hill station. और तो मेरे जो आजू बाजू जो भाई लोग थे उन्होंने मेरे हाथ पर मेरी उंगली पर रुमाल बांधा और हम एक पर्वत के ऊपर हम सेवकाई कर रहे थे तो हम जल्दी से अस्पताल नहीं जा पाए। And the doctor there had a look at my finger and said he cannot operate. He didn't have the facility. He said you have to go to Colombo to do the operation. I'll just put a painkiller. तो हम जब क्योंकि हम छोटे शहर में थे और वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है तो हम केवल आपको दर्द कम करने वाली दवा दे देते हैं, लेकिन आपको अगर इसका हल चाहिए तो आपको किसी बड़े अस्पताल में कोलंबो में जाना पड़ेगा। He just put an injection in the bone and put a cotton there, and he asked me to keep my hand up, raise it up like this because there is a lot of bleeding. और उस डॉक्टर ने एक सुई लगाई और कहा कि आपको आपका हाथ ऐसा ऊपर करके रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। आपको ऐसा रख के उसने उस पर मरहम लगा कर बांध दिया और कहा कि हाथ केवल ऐसा ही रखो। So I went and preached like this in the pastors' conference. और मैंने ऐसा हाथ रख करके मैंने पासवानों से प्रचार It किया। was night around 11 o'clock when we reached Colombo. और रात को करीब 11 बजे मैं कोलंबो पहुंचा। Finished the operation. वहां पर ऑपरेशन खत्म करके Next day came to Chennai. मैं दूसरे दिन सुबेरे चेन्नई आया। And for a week I was keeping my hand like this. और करीब एक हफ्ते के लिए मैं अपना हाथ ऐसे ही लेके घूम रहा था। My wife used to say, the operation is over, you can put it down. और मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि आपका तो ऑपरेशन हो चुका है, अब अपने हाथ को नीचा कर लो। I'll put it down and it'll go up after some time. और मैं अपने हाथ को नीचे तो करता था लेकिन अपने आप थोड़ी देर बाद वो ऊपर आ जाता। What happened? क्या हुआ मेरे साथ? A temporary arrangement that doctor gave. जो कि एक कुछ समय के लिए जो इलाज जो डॉक्टर ने कहा था, I made it as a permanent solution. मैंने उसको हमेशा के लिए करके उस इलाज को ले लिया। The permanent solution was the operation, and it is done and it is over. जो इस समस्या का जो पूरा समाधान था वो ऑपरेशन था और वो डॉक्टर ने कर लिया था। But even after that, even after weeks, I'm still like this because in my mind I've taken a temporary solution and made it permanent. लेकिन इस जो मेरे को जो डॉक्टर ने जो थोड़े समय के लिए जो समाधान दिया था कि ऐसा हाथ रखने से आपको थोड़े समय के लिए शांति मिलेगी, उस थोड़े समय के समाधान को मैंने हमेशा इस समस्या से जूझने का समाधान बना दिया था। If you read Galatians chapter 3 verse 19, यदि हम गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 19वें पद को पढ़ेंगे, it was added because of transgressions till the seed should come to whom the promise was made, and it was appointed through angels by the hand of a mediator. और हम उसमें ऐसा पढ़ते हैं कि तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। Two important words I want you to look at. और यहाँ पर 2 बहुत ही प्रमुख वचनों की ओर आपका ध्यान मैं लगाना चाहता It हूँ was added. कि इस कारण वह दी गई थी। It was added till the seed should come. और यह व्यवस्था इसलिए दी गई थी और वह एक समय के लिए दी गई थी। It was not given to Adam. It was not there from the beginning. God gave 10 commandments to Adam. और हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्था या फिर जो नियम 10 नियम ये आदम को नहीं दी गई थी, वह एक समय के लिए दी गई थी। It was added because of transgression till the seed should come. Added till means it has a time frame. और हम वचन के अनुसार हम इस बात को समझते अपराधों के कारण व्यवस्था दी गई थी और व्यवस्था देने का एक समय था। So what I am trying to say is just like the analogy, the operation is the cross. God had the cross in mind. God had the resurrection in mind, where everything is going to be made right. That's where he's going. But till then, he had to work with a fallen humanity, and they are not ready for relationship. So he had to give the law to maintain the relationship. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के मन में पहले से
क्रूस की मृत्यु, स्वर्गारोहण, परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर जयवंत होना, ये सब प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के दिमाग में पहले से था। लेकिन उस समय तक, उस वंश के आने तक, यीशु मसीह के आने तक, जब लोग इस रिश्ते को नहीं चाहते थे, परमेश्वर से जो रिश्ते को नहीं चाहते थे, उस समय के लिए परमेश्वर को एक समस्या सुलझाने के लिए एक छोटा सा टेम्पररी सॉल्यूशन देना पड़ा, जो कि व्यवस्था थी। In 400 years of slavery, they have lost completely the plot and they don't even know what to do and what not to do. और हम देखते हैं कि 400 साल की गुलामी में रहते रहते इजरायली लोग रिश्ता क्या होता है, संबंध क्या होता है, सब कुछ भूल गए हैं। They have lost all sense of right and wrong and they don't even know how to live like a humanity. और हम देखते हैं कि 400 साल की गुलामी में रहते रहते इजरायली लोगों को सही और बुरे का ज्ञान भी छूट गया है, और कैसे एक मानव रहता है वो भी वो भूल गए हैं। You know, to the extent that God had to say, do not eat human feces, waste. यहाँ तक की दुर्दशा हो गई थी कि परमेश्वर को उन्हें सिखाना पड़ा कि आप अपने स्वयं की जो गंदगी को मत खाओ, Do not sleep around with horses. कि घोड़ों के साथ व्यभिचार मत करो। Such had been depraved humanity has become. और हम देखते हैं कि इस प्रकार की दुर्दशा में, इस मन के संकट में मानव जाति पड़ गई थी। The cultures that they were living in had really affected them so much they don't even know how to live like proper humans. और मिस्र की जो रीति रिवाज के चलते इस प्रकार से इस्राएली लोग ग्रसित हो गए थे कि उनको सही और बुरे रीति, सही और बुरे का ज्ञान को छोड़ करके कैसे एक साधारण जीवन जीना है वह भी वो भूल गए थे। You might read in today's context and see eye as an eye for an eye and tooth for a tooth as something really harsh. हो सकता है कि आज जब हम जब पढ़ते हैं कि एक आंख के बदले एक आंख, या फिर यदि कोई तुम्हें परेशान करे तो उसे भी परेशान करो, तो हमको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। But in that context, that was the gracious thing. They were like, whoa, just eye for an eye, because there, with one offense, they go and destroy the entire village. You read those things in the Bible. लेकिन उनके लिए एक आंख के बदले दूसरी आंख छोटी सी बात थी, क्योंकि उनके अनुसार अगर कोई आपको परेशान करे तो उसके पूरे समाज को, उसके पूरे गांव को मिटा डालो। So Lamech said, 7 times my dad avenged, and I'm going to avenge 70 times 7. लामेक कहता है कि मेरे पिता को का बदला मैं 70 गुना 7 भाग में मैं लूंगा। So to such a context, God is telling just eye for an eye, which was too gracious for them. It was like lifting up their standard like that. और एक ऐसी अवस्था में जब परमेश्वर कहता है कि दूसरों को, पूरे समाज को मारो मत, एक आंख के बदले केवल एक आंख ही, ये बहुत ही नरम नियम था उनके लिए। Incest was happening, all adulterous affair was happening. So to say, do not commit adultery, do not lie around with your own family members, were all, too big a standard. And God was, lifting up them to live like normal human beings. क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ, अपने परिवार वालों के साथ व्यभिचार में, निष्काम में, पूरी बुराइयों में रह रहे थे, और परमेश्वर उन्हें नियम दे करके उनकी अवस्था को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। So from God's end, since they were not ready for a relationship, he had to look for a stopgap arrangement which would not utterly destroy them, but still keep them in a safe place. और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर एक ऐसे तरीके को कुछ समय के लिए उनके बीच में ला रहा था ताकि ये जाति नाश ना हो, लेकिन उस समय के लिए बचाई जाए जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। So with all good intention, to express God's love for Israel, God gave the law. और अपने अच्छे उद्देश्य के साथ इजरायली लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था या फिर नियम दिए। But this Israelites receiving the law, not knowing what to do with it, used it as a method of self-salvation.
और हम देखते हैं कि इस्राएली लोग व्यवस्था के साथ क्या करना चाहिए नहीं समझ करके इसको स्वयं से उद्धार पाने का एक तरीका करके मानने लगे। And how the law, which was good, became bad for mankind, we'll come in this see in the coming episodes. और हम देखेंगे कि किस प्रकार व्यवस्था जो अच्छाई के लिए दी गई थी किस प्रकार वो बुराई के लिए काम आने लगी, उसको हम आगे आने वाले कार्यक्रमों में देखेंगे। So the law was never the permanent way of relating with humanity. It was a temporary thing. We are going to see that more in detail in the coming days. और हम देखते हैं कि व्यवस्था केवल कुछ समय के लिए जो सुझाव था, कुछ समय के लिए जो सॉल्यूशन करके परमेश्वर ने दिया था, वह हमेशा के लिए जो मनुष्य को बचाने के लिए सॉल्यूशन नहीं था। How relationship, voice to voice, and a face-to-face relationship was always the heart of God, and how law played its role to lead humanity to Christ is what we are going to see in the coming days. और हम देखेंगे कि किस प्रकार हमेशा से परमेश्वर के दिल में एक रिश्ता, एक मुखामुख रिश्ता और एक प्यार भरा रिश्ता हमेशा उसके दिल में था, और कैसे व्यवस्था को परमेश्वर ने लाया ताकि मानव जाति इस रिश्ते में बंध जाए। So, this is important that you understand. और ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए इस बात को समझने के लिए। We are going to see more about the purpose of the law in the coming days and how that leads us to Christ and how the ultimate solution came through Christ and his finished work on the cross. और हम देखेंगे कि किस प्रकार व्यवस्था देने का मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह को लेकर के आना था, और यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार इस रिश्ते को परमेश्वर स्थापित करना चाहता था। ये सब बातें हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। So if you have joined us for the first time, would really appreciate you to go and listen to the previous episodes, which is all in our website. और अगर आप पहली बार हमारी संदेश को सुन रहे हैं तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जा करके हमारी वेबसाइट में हमारे पिछले संदेशों को सुने ताकि आपको सही बातें सब कुछ सही समझ में आ जाए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Daddy, thank you, Father, for we are created for a face-to-face relationship with you, hearing your voice on a daily basis. प्यारे पिता, आपने हमें इसलिए रचा ताकि हम हमेशा आपका चेहरा देखते हुए एक मुखामुख उस रिश्ते में हम बंध जाए जहां पर हम आपकी आवाज को सुन के जिंदगी बिताएं। Thank you, Daddy, for out of your great love for humanity, you gave the law to Israel for a temporary arrangement to protect them from utterly destroying themselves through their sinful nature. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस्राएली लोगों को नाश ना होने के लिए लेकिन उन्हें उस बुराई से बचाते हुए आपने यीशु मसीह के आने तक उनको एक व्यवस्था दी ताकि वे बच जाएं। And how it ultimately led the humanity to Christ, and humanity's salvation was accomplished through Christ. और किस प्रकार हम यीशु मसीह को आते हुए देखते हैं और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को आते हुए हम देखते हैं। We thank you, Father, for your immense love. हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनोखे प्यार के लिए। In Jesus' most precious name. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।